अस्सलाम वालेकुम। आज डेटाबेसेस के लैब में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम सब क्यूरीज एंड जॉइन को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का? वी आर कंसिडरिंग अ डेटाबेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वही एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है या वही डेटाबेस है जो हम पिछले दो एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं। वी आर गोइंग टू राइट क्यूरीज फॉर फॉलोइंग टास्क। हमने डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरीज फॉर दोज एम्प्लॉयज whose salary is higher than the average salary of the organization. So we are going to think about how we are going to do that task. And then second task है कि display the details of the employees whose salary is equal to the minimum salary of organization. Third, we need to display employee name, mobile number of the employees whose department number is same as that of employee number 5. यानी कि जिस एम्प्लॉय का नंबर 5 है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन। Then display the employee number and name of employees who earn more than any employee, and display the employee name, number, name, departments that the departments are same in both the employee and department. ये हमारे दो टेबल्स हैं इस डेटाबेस में, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करवानी है। एंड डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल्स बाय इम्प्लीमेंटिंग इनर जॉइन एंड डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल्स बाय इम्प्लीमेंटिंग राइट आउटर जॉइन। सो ये सारे टास्क हमने परफॉर्म करने हैं। हमारे इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू अंडरस्टैंड सब क्यूरीज एंड जॉइन इन MySQL। तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखते हैं। नेस्टेड क्यूरीज जो हैं या वो सब क्यूरीज जो हैं वो क्या हैं? सब क्यूरी वो क्यूरी होती है जो किसी क्यूरी के अंदर लिखी जाती है। जिस तरह नेस्टेड लूप्स होती है उसी तरह नेस्टेड क्यूरीज लिखी जाती है, उनको हम कहते हैं कि सब क्यूरीज हैं। तो कोई सब क्यूरी वेयर क्लास में भी लिखी जा सकती है, फ्रॉम क्लास में भी लिखी जा सकती है और सिलेक्ट क्लास में भी लिखी जा सकती है। तो जो पहली क्यूरी है उसको हम कहते हैं कि ये आउटर क्यूरी है। अगर उस क्यूरी के अंदर हम कोई और क्यूरी लिखते हैं उस अंदर वाली क्यूरी को हम कहते हैं दैट इज इनर क्यूरी। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम इनसाइड। इनर क्यूरी जो है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, उसकी आउटपुट इस्तेमाल होती है इन आउटर क्यूरी। यानी कि आउटर क्यूरी आपकी इनर क्यूरी की आउटपुट इस्तेमाल करके फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट जो अपनी है उसको एग्जीक्यूट करती है। अबाउट जॉइंस, MySQL में जॉइंस यूज होते हैं मल्टीपल टेबल से डाटा एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। अगर दो या दो से ज़्यादा टेबल से आपने डाटा रिट्रीव करना है यू आर गोइंग टू यूज जॉइंस मोस्टली। तीन टाइप्स हैं जॉइंस की MySQL में, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन और इनर राइट आउटर जॉइन को हम जनरली लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन भी कहते हैं और इनर जॉइन को हम सिंपली जॉइन भी कह लेते हैं। इफ यू लुक एट दिस, तो इनर जॉइन क्या करता है? इट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, ऑल रोज। कंडीशन होगी इसमें, जब कंडीशन मीट होगी तो वो सारी रोज रिटर्न होंगे। सिंटैक्स इसका क्या है? वो यूज सिलेक्ट whatever columns we need to return from table 1 inner join table 2। तो हम यहाँ पे अपने टेबल्स का नाम देंगे एंड we are going to mention the condition। कंडीशन मेंशन करने के दो तरीके हैं। यू कैन यूज ऑन कीवर्ड। अगर आप ऑन कीवर्ड यूज करते हैं तो आपने टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम करना है। दीज आर द टेबल्स जिनको हमने मैच करके अगर ये कंडीशन मीट करती है तो आपके ये कॉलम्स रिटर्न होंगे उस रिकॉर्ड के लिए। इसी कंडीशन को हम पॉसिबल इस तरह लिख सकते हैं यूजिंग द कीवर्ड यूजिंग दिस कॉलम। यानी कि अगर आप सेम कॉलम दोनों टेबल्स में कॉलम का नाम सेम है तो आप सिंपली यूजिंग और कॉलम नेम यहाँ पे दे दें एक ही, तो उसका मतलब यही बनेगा। अगर कॉलम नेम डिफरेंट हैं उनको आप मैच करना चाहते हो तो फिर आपको ऑन कंडीशन ही यानी कि ऑन वाला सिंटैक्स ही इस्तेमाल करना पड़ता है।
अदरवाइज आप सिंपली ये यूजिंग वाला सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हो। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या है, ये रिटर्न करता है लेफ्ट हैंड टेबल की सारी रोज और राइट हैंड टेबल की सिर्फ वो रोज जो कंडीशन के मुताबिक मैच करती हूँ। यानी कि आपकी कंडीशन में जो फील्ड आपने दी है उसमें अगर आपने ये इक्वल वाली कंडीशन दी है तो ये इक्वल है, तो राइट टेबल की सिर्फ वो वाली रोज रिटर्न होंगी, लेफ्ट टेबल की सारी रोज रिटर्न होंगी। तो इसका सिंटैक्स सेम है, जस्ट यहाँ पे आप लेफ्ट जॉइन लिखोगे या लेफ्ट आउटर जॉइन लिखोगे और यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वही कंडीशन आप लिख रहे हो, उसी तरह से सिंटैक्स प्रोवाइड कर रहे हो। राइट आउटर जॉइन एक्चुअली इनवर्स है लेफ्ट आउटर जॉइन का। इसमें क्या हो रहा है कि राइट हैंड टेबल की सारी रोज रिटर्न होती हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड टेबल की सिर्फ वो वाली रोज रिटर्न होती हैं जिनकी जो मैचिंग फील्ड वाली ये वाला जो कॉलम है, सॉरी ये वाला जो कॉलम है इसकी वैल्यू मैच हो रही है। So let's see how we perform our experiment. Here is the procedure for performing our task. पहला जो टास्क था उसके लिए हम insert command या let me see, I might not have updated this slide. अच्छा पीपीटी में मैं ये स्लाइड अपडेट करके आपको दे दूंगी। Just come here and we'll execute these queries. तो पहला जो टास्क है उसके लिए हम एक सब क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे। दिस शुड बी दिस। अच्छा अब इसके लिए अपने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल इस्तेमाल करने हैं। जो डेटाबेस हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्रिएट किया था वही डेटाबेस आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उस डेटाबेस में हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में डाटा इंसर्ट भी किया था कुछ, सो लीव दैट डाटा बी, ताकि आप ये क्यूरीज उस पर जब एग्जीक्यूट करें तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सके। अगर आपने वो डाटा या जो डेटाबेस था उसको ड्रॉप कर दिया हुआ है तो उन एक्सपेरिमेंट्स को काइंडली दोबारा आप परफॉर्म कर लीजिए ताकि आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाए और क्या हो कि आपके डाटा के डेटाबेस के अंदर डाटा भी इंसर्ट हुआ हो, सो आप ये जो क्यूरीज है परफॉर्म करें तो आपको रिजल्ट नज़र आए। अब अगर मैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करूँ जो कि आपको नज़र आ रहा है, तो लेफ्ट साइड पे ये स्कीमास में देखिए मेरे पास ORG डेटाबेस है। यू कैन जस्ट ओपन इट एंड देयर आर टेबल्स डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। ये वही है एक्सपेरिमेंट 2 में जो मैंने क्रिएट भी किए थे और इनमें डाटा इंसर्ट भी किया था। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस टेबल सॉरी दिस डेटाबेस हियर। सो यूज ORG अब ये देखिए ये हमारा इन यूज डेटाबेस है। So I'm just going to copy this। अब सब क्यूरी ये है, इसमें हमने करना क्या था, हमने एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी शो करवानी थी, डिस्प्ले करवानी थी। बट इसके लिए कंडीशन ये थी कि जो सैलरी है उन एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर हो फ्रॉम एवरेज सैलरी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो पहले आपने एक क्यूरी लिखनी है जो कैलकुलेट करे एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। सारे आपके डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए एक क्यूरी लिख लीजिए। दैट वुड बी दिस, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये क्या है, आपका एक एग्रीगेट फंक्शन है। अब इस जो क्यूरी है इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। यही इसी तरह परफॉर्म होती है ना सब क्यूरी। तो ये जो क्यूरी है ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगी। अब आप ये लिखें कि सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का ये वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाओ मुझे, ये रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ मुझे जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है फ्रॉम दिस वैल्यू। तो ये क्यूरी आपको एक्चुअली एवरेज वैल्यू रिटर्न कर रही है।
तो जब आप इसके साथ मैच करोगे तो आपको सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ रिटर्न होंगे, उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रिटर्न होगा जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। दैट्स हाउ दिस सब क्वेरी इज रिटर्न। तो इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं इधर एंड एग्जीक्यूट दिस, और ये आपके पास आ रहे हैं कुछ रिकॉर्ड्स जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। यू कैन जस्ट चेक दिस कि जो सब क्वेरी है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ताकि आपको पता चले कि एवरेज सैलरी एक्चुअली है क्या। So average salary is something 1,27,500, और वो जो वैल्यूज थी चारों की वो इससे ज़्यादा थी। आई थिंक लीस्ट वैल्यू 150 समथिंग थी। अच्छा, नेक्स्ट जो है टास्क, दैट इज सिलेक्ट करनी है उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जिनकी सैलरी जो है, लेट मी गो बैक, हायर देन द अच्छा इक्वल टू द मिनिमम सैलरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए आपने पहले मिनिमम सैलरी वाली चीज़ निकालनी है। सो वी सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, दिस इज आल्सो एन एग्रीगेट फंक्शन। तो हम पहले मिनिमम सैलरी निकालेंगे, ये हमें मिनिमम सैलरी रिटर्न करेगा, इस वैल्यू को यहाँ पे ये इंसर्ट कर देगा। अब हम कहते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये सब क्वेरी आपको रिटर्न करेगी। सेकंड टास्क जो है आपका वो ये परफॉर्म करेगी। So you can just put it here. अब ये आपको रिटर्न कर रहा है सारी रिकॉर्ड जो आपका अप्लाई का है, और 3 रिकॉर्ड है। ये मिनिमम सैलरी है 40,000 और 3 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 40,000 के इक्वल है। तो ये जो सब क्वेरी है इसने आपको वैल्यू रिटर्न की 40,000। जब 40,000 यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो इस क्वेरी ने रिटर्न किया कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी 40,000 है। नेक्स्ट टास्क है, ओके हमने वो एम्प्लॉय उसके ये वाले इंफॉर्मेशन निकालनी है जिसका डिपार्टमेंट नंबर इक्वल है किसी एम्प्लॉय के एम्प्लॉय नंबर 5 के डिपार्टमेंट नंबर की। ऐसा कुछ क्वेश्चन था हमारा, टास्क था हमारा। द टास्क इज डिस्प्ले ये इंफॉर्मेशन उन एम्प्लॉयज़ के होस्ट डिपार्टमेंट नंबर इज सेम एज दैट ऑफ एम्प्लॉय नंबर 5। तो इंफॉर्मेशन जो रिलेट कर रही है वो डिपार्टमेंट नंबर की है। वी डू नॉट हैव द डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय नंबर 5। तो पहले हमें एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो एम्प्लॉय नंबर 5 का डिपार्टमेंट नंबर रिटर्न करे, फिर हम उस रिटर्न वैल्यू को मैच करेंगे इसके साथ। सो वी राइट अ सब क्वेरी जो कि क्या करती है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 5। तो हम उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर रिटर्न करवा रहे हैं जिसका एम्प्लॉय नंबर 5 है। तो यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होगी डिपार्टमेंट नंबर की, उस डिपार्टमेंट नंबर को इसके साथ मैच करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उन एम्प्लॉयज़ की रिकॉर्ड यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा।
इफ देर इज सम एम्प्लॉय होल नंबर इज 5, तो ये क्वेरी आपको कुछ रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगी। ओके, एक एम्प्लॉय होगा जिसका एम्प्लॉय नंबर 5 है और उसका कोई डिपार्टमेंट नंबर है। यहाँ पे हमें ना डिपार्टमेंट नंबर हमने डिस्प्ले करवाया है, ना ही हमने एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले करवाया है। मैंने डिस्प्ले क्या करवाना था, दिस एम्प्लॉय नेम एंड मोबाइल नंबर। तो ये एम्प्लॉय नेम और मोबाइल नंबर हमने दो चीज़ें डिस्प्ले करवाई हैं। तो उस डिपार्टमेंट नंबर के, जिस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नंबर 5 है, दो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, तो वो हमने रिटर्न करवा दिए हैं। द नेक्स्ट टास्क शुड बी, अच्छा अब हमने क्या करना था, आई गेस ऐसा एम्प्लॉय सेलेक्ट करना था जिसकी सैलरी किसी और एम्प्लॉय से ज़्यादा हो। Yes, display the employee number and name of employees who earn more than any employee. तो किसी भी और एम्प्लॉय से अगर इसकी सैलरी ज़्यादा है तो वी नीड टू डिस्प्ले हिज इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय नंबर और नेम। इसके लिए हम एनी का जो कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्या रिटर्न करेगी, ये सब क्वेरी सारी जो आपकी सैलरीज हैं उसका कॉलम जो है वो रिटर्न करेगी, सैलरीज का पूरा कॉलम। उसके ऊपर जब हम एनी का कीवर्ड यूज़ करते हैं, दैट मीन्स एनी ऑफ दीज वैल्यूज, ये सेट है पूरा, ये एक वैल्यू नहीं है। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय पूरा एक सेट है। इसके ऊपर मैंने एनी का कीवर्ड लगाया, दैट मीन्स एनी ऑफ दीज वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन। अब इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे सैलरी की वैल्यू ग्रेटर हो एनी ऑफ दीज वैल्यूज, यानी कि एक से भी बड़ी हो गई, तो शुड रिटर्न दिस रिकॉर्ड। तो यही हमें चाहिए कि किसी एक एम्प्लॉय से भी अगर ज़्यादा है इस एम्प्लॉय की सैलरी, तो रिटर्न दिस रिकॉर्ड। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी जो सैलरी है इट इज़ ग्रेटर देन सम एम्प्लॉय, ठीक है, एनी वन एम्प्लॉय। अब अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनकी सैलरी 40,000 थी। तब ये जो सारी सैलरीज हैं ये 40,000 से ज़्यादा हैं। दैट मीन्स वो जो सेट ऑफ सैलरीज आया था उसमें ये सारी सैलरीज भी मौजूद थी और वो 40,000 भी मौजूद थे। तो इन सबकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है। सो ये रिकॉर्ड हमें रिटर्न हो गए। वो जो 40,000 थी वो कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हुआ, बिकॉज 40,000 वाले तीन हमारे पास रिकॉर्ड थे, बट जाहिर है उनकी सैलरी किसी से भी ज़्यादा नहीं है, सो हमें वो रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट टास्क ये है, वी आर गोइंग टू यूज़ मल्टीपल टेबल्स। तो टास्क है आपका डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, ये इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करनी है। and the departments are same in both the employee and department। अच्छा, इसके बेस पे हमने इंफॉर्मेशन अब डिस्प्ले करवानी है, तो we are going to use multiple tables। we are going to select employee number, employee name and department name from employee comma department। अब किस बेस पे हम ये चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे, where employee dot department number is equal to department dot department number। अब ये डॉट नोटेशन हमने इसलिए यूज़ किया बिकॉज डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर अगर आप लिखेंगे तो दैट वुड मीन एम्बिगुअस स्टेटमेंट। तो आपने मेंशन करना है कि आप कौन से डिपार्टमेंट नंबर की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ मैच होंगी वहाँ से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके दी जाएगी। So we can just copy it, paste it here
एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए 6 ABC एंड EFG, यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट नंबर मैच हुए, वहाँ पे हमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम रिटर्न किया गया है। सेम फॉर दिस एंड सो ऑन, ये जितने रिकॉर्ड्स हमें चाहिए थे वो सारे, जहाँ जहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट नंबर मैच हुए हैं वहाँ वहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, नेम और डिपार्टमेंट नेम ये रिटर्न हुए हैं। के लास्ट जो हमारी क्यूरीज हैं दोज आर अबाउट इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन। सेकेंड लास्ट क्यूरी है एम्प्लॉयज़ की डिटेल रिटर्न करनी है इनर जॉइन इम्प्लीमेंट करके, एंड लास्ट है एम्प्लॉयज़ की डिटेल रिटर्न करनी है आउटर जॉइन इम्प्लीमेंट करके। सो विल जस्ट यूज दैट नोटेशन जो हमने सिंटैक्स देखा था। अब इनर जॉइन में आप एम्प्लॉय की डिटेल स्टार यूज़ करके भी रिटर्न करवा सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये इनर जॉइन का सिंटैक्स क्या था, लेफ्ट साइड टेबल इनर जॉइन, राइट साइड टेबल, सो एम्प्लॉय इनर जॉइन डिपार्टमेंट एंड वी आर यूजिंग हियर। ओके, हम यहाँ पे यूजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज जो दोनों में टेबल जिस सॉरी कॉलम जिसकी बेस पे हम दोनों को मैच करवाएंगे उनका नाम एक ही है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर। अगर नाम डिफरेंट होता यानी एक में डिपार्टमेंट नंबर होता एक में आईडी होता, बट दे शुड मैच, ठीक है, उनकी वैल्यूज मैच करनी चाहिए, टाइप मैच करनी चाहिए उनको मैच करवाने के लिए। तो फिर हम वो दूसरी नोटेशन यूज़ कर लेते, ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल्स टेबल 2 डॉट कॉलम वाली। इसमें भी आप वो यूज़ कर सकते हैं बट दिस इज़ ईजियर, सो आई यूज्ड दिस यूजिंग डिपार्टमेंट नंबर। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, DOB एड्रेस। ये मतलब मैंने लिस्ट दी है अपने इसके कॉलम्स की, जितने कॉलम्स में सिलेक्ट करना चाहते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, आप सिलेक्ट स्टार कर लें या आप अपने जितने कॉलम्स आप देना चाहते हैं वो आप कॉलम्स यहाँ पे दे लें। मैं दोनों आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। सिंपल ज्वाइन, जो हम जिसको सिंपल ज्वाइन कहते हैं या इनर ज्वाइन कहते हैं, बस ज्वाइन कहते हैं। तो ये डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, DOB एड्रेस, TOG, मोबाइल नंबर, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन। अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं जब आपने सेलेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। लोकेशन यहाँ पे है बिकॉज वी सेलेक्ट स्टार। अब ये जो दूसरा है ना इसमें मैंने लोकेशन वगैरह नहीं डाला हुआ, डिपार्टमेंट नेम तक है, यानी कि सिलेक्टेड टेबल्स हैं। तो आप इसको एग्जीक्यूट कर लें। अब इसमें देखिए जिस तरतीब से मैंने कॉलम्स के नाम दिए थे उसी तरतीब से ये डिस्प्ले हुए हैं। डिपार्टमेंट नंबर मैंने एंड पे दिया हुआ है, एंड पे ही ये डिस्प्ले हुआ है। लोकेशन मैंने नहीं दी, लोकेशन यहाँ पे नहीं है। लास्ट आपने क्या टास्क परफॉर्म करना था, आउटर जॉइन हमने लगाना था। सो राइट आउटर जॉइन हमने लगाना था, वी आर यूजिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट यूजिंग डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तकरीबन सेम सिंटैक्स है, जस्ट वी यूज राइट आउटर जॉइन इंस्टेड ऑफ इनर जॉइन। इसमें भी आप एग्जैक्टली वही चीज़ कर सकते हैं कि आप कॉलम लिस्ट प्रोवाइड कर दें इंस्टेड ऑफ स्टार। जो आप कॉलम्स इस्तेमाल करना चाहते हैं वही कॉलम्स आप दें, जो ऑर्डर आप रखना चाहते हैं वो ऑर्डर आप प्रोवाइड करें। इसी तरह आप आउटर जॉइन को लेफ़्ट टू राइट, जो आउटर जॉइन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल करें, आई मीन अकॉर्डिंग टू द टास्क। लेकिन इसमें राइट और लेफ़्ट में जो डिफरेंस है उसको आपने माइंड में रखना है कि हाउ दे वर्क। सो दिस इज योर राइट आउटर जॉइन, और राइट आउटर जॉइन पे डिपार्टमेंट जो है वो राइट साइड पे है। तो पहले अब आप देखिए कि आपके सारे जो हैं कॉलम्स वो आ गए हैं, ठीक है। अब
आप ज़रा स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये आपके सारे रोल्स हैं। अच्छा, हमारे पास एक्चुअली एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट हर एक रो के लिए मैचिंग रोज मौजूद है। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल के लिए हर एक रिकॉर्ड के लिए डिपार्टमेंट टेबल में मैचिंग रोज मौजूद हैं, और डिपार्टमेंट टेबल के हर एक रिकॉर्ड के लिए एम्प्लॉय टेबल में मैचिंग रोज मौजूद हैं। यानी कि डिपार्टमेंट नंबर की बात हो रही है। तो अगर आपके पास डिपार्टमेंट टेबल की किसी डिपार्टमेंट नंबर के लिए एम्प्लॉय टेबल में मैचिंग रो मौजूद ना होती, तो क्या होता कि डिपार्टमेंट टेबल की वो रो यहाँ पे कॉपी हो जाती एज इट इज़, जैसे डिपार्टमेंट नंबर में मौजूद होती, और एम्प्लॉय के उन कॉलम्स के लिए, क्योंकि मैचिंग रो मौजूद नहीं थी ना, तो एम्प्लॉय के कॉलम हमारे पास उसके अकॉर्डिंग मौजूद नहीं थे, उस रो के लिए मौजूद नहीं थे। तो एम्प्लॉय के वो सारे कॉलम जो है नल हो जाते। ठीक है, ये हम थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं। यहाँ पे चुके हैं हमने टेबल्स में डाटा इस तरह का इंसर्ट किया कि हमें ये चीज़ नहीं नज़र आई। सो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि ये किस तरह होगा। सेम गोज़ फॉर लेफ्ट आउटर जॉइन, उसमें भी ये होता है कि एम्प्लॉय का टेबल जो है उसकी सारी रोज इंक्लूड होती हैं, जो मैचिंग होती हैं उसके लिए तो मैचिंग रिकॉर्ड आ जाता है, डिपार्टमेंट टेबल से आ जाएगा। लेकिन जो मैचिंग नहीं हो रहा रिकॉर्ड, उसके लिए डिपार्टमेंट टेबल के जो कॉलम्स हैं उनमें नल जो है इंसर्ट कर दिया जाएगा। सो द रिजल्ट is we have successfully executed nested queries and joins, and you have got problems to execute queries on them. There is a problem 1 and a problem 2. Just read them out and perform them. Okay, thank you. Allah Hafiz.